इलेक्शन 2024 की डिबेट यूसीपी से आगाज़ कर रहे हैं। ऑन द फ्रंट का स्पेशल शो है और मैं आज कोशिश करूंगा, हमारे एनालिस्ट तो खैर प्रोग्राम्स में आते ही रहते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन यंगस्टर्स जो हैं वो इस इलेक्शन को लेकर क्या समझते हैं, उनकी कितनी उमंगें इस इलेक्शन से पूरी हो रही हैं, कितना उनको लगता है कि इस इलेक्शन में जब वोट डालेंगे तो अपनी तकदीर के मालिक बन जाएंगे, अपनी तकदीर को तब्दील कर देंगे या इस मुल्क की तकदीर को तब्दील कर देंगे। तो ये आज की डिबेट में मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, यंगस्टर्स आके, क्योंकि पाकिस्तान में अभी इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें यंगस्टर वोट सबसे ज़्यादा है। लेकिन पहले तारुफ करा देते हैं जो हमारे गेस्ट हैं। मुजीब शामी साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने कई इलेक्शन 1970 से आज तक देखे हैं और 2024 के इलेक्शन में भी इनका तजिया जो है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड ही होगा। फिजल न्याई साहब, उन्होंने भी बेशुमार इलेक्शन देखे। शाद भट्टी साहब, फरीद प्राचा साहब पॉलिटिक्स में रहे भी हैं, जमात इस्लामी के MNA भी रहे हैं, कई इलेक्शन भुगता भी चुके हैं और अब भी इनकी पार्टी इंतखाबी सियासत में है। अजहर सिद्दीक साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ लगे क्योंकि मेरे प्रोग्राम में तो तहरीक इंसाफ वाले कम आते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब इस्लामाबाद स्पेशली आए हैं इस काम के लिए कि उन्होंने आज डिफेंड करना है अपनी। ये कौन था भाई? खुल के बजा लें, अगर बजा लें मुझे कोई मसला नहीं। मुसद्दिक और पूरे पैनल के लिए तालियां बजा दूंगी। शामी साहब, ये इलेक्शन किस तरह मुख्तलिफ होने जा रहा है बाकी इलेक्शन से, या नहीं होने जा रहा, वैसे ही है जैसे पहले होता था? पाकिस्तान का हर इलेक्शन जो है जी दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अच्छा। और दूसरे के साथ जुड़ा हुआ भी होता है। वाह। तो ये इलेक्शन इसलिए मुख्तलिफ हो रहा है कि इसमें एक बड़ी सियासी जमात जो है उसको इंतखाबी निशान नहीं मिल सका और वो उसके उम्मीदवार जो हैं आज़ाद हैसियत में इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, बड़ी वाफिर तादाद में, वाफिर मिकदार में, तादाद में, और हर हल्के में उनका अलग अलग निशान होगा। इससे पहले गैर जमाती इंतखाबात हुए थे 1985 में, ठीक, लेकिन उसमें किसी जमात का भी उम्मीदवार नहीं था, कोई इंतखाबी निशान था ही नहीं, सब आज़ाद थे। इसमें सिर्फ एक जमात यानी तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ जो है वो आज़ाद हैसियत में हिस्सा ले रही है और बाकी जमातें जो हैं वो अपने अपने तौर पर। शामी साहब, इससे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी साख पे? देखिए, अगर बड़ी सियासी जमातें सब की सब इंतखाब में हिस्सा लें तो जाहिर है कि फिर उसमें जोशो खरोश और होता है, मुकाबले की नौइयत और होती है। अब लोगों ने इस मामले पर क्या राय दी है ये तो उस दिन पता चलेगा जब वोट पड़ेंगे 8 फरवरी को। अगर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो वोट देती है और उसी तरह हिस्सा लेती है और बैलेट बॉक्स भरे हुए होते हैं तो फिर इस इंतखाब को एक किस्म की क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी। अच्छा न्याई साहब, ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन की डायनामिक्स तो बड़े चेंज होते हैं। आपको पोलिंग एजेंट्स भी चाहिए, आपको उम्मीदवार भी चाहिए, आपको लॉजिस्टिक भी चाहिए वहाँ तक पहुँचाने की। तो आपको लगता है तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान छीन जाने के बाद इस इलेक्शन में आज़ाद हैसियत में उस तरह पार्टिसिपेट करेगी कि इलेक्शन क्रेडिबल हो जाए? मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को एक तो बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज शामी साहब ने पॉइंट आउट किया वो एक ये है, उसके अलावा कोई उनके और भी कई डिसएडवांटेजेस हैं इलेक्शन के लिहाज से। तहरीक इंसाफ में मोरलेस जितने भी इलेक्टेबल्स थे या जिनको तजर्बा इलेक्शन, ये राइस साहब बैठे, सारे हमारे दोस्त बैठे हैं, जी जी, इलेक्शन डे जो है ये ऐसे नहीं कह देते कि 50% तो इलेक्शन होता है, कोई आर्ट है उसको हैंडल करना। ये बहुत ही मुनज़्ज़म एक्सरसाइज है। जी जी। और मैं एक पासिंग रेफरेंस दूंगा कि 2002 का इलेक्शन जो है इमरान खान साहब ने मियाँ वाली की सीट, उसका नाम था NA-71, तो वो मैंने मैनेज किया था और मैं ही मैनेज से मुराद मैनेजर था। अच्छा, यानी कि वो बाद में आपके में लग जाता है। अच्छा। उसमें हमारा कोई दखल नहीं है। तो मुझे ये पता है कि जी इलेक्शन डे को कितना एक जो मुशक्क़त वाला काम है और कितनी एक्सरसाइज और कितनी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है। और मेरी चूँकि एक ट्रेनिंग हुई थी इस्लामी जी में तलबा की और एक तंजीम की और एक ऑर्गेनाइज़ करने की, तो एक तो यह है कि तहरीक इंसाफ के पास जो उम्मीदवार हैं एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आ रहे हैं,
लेकिन उनके पास ऐसे उम्मीदवार नहीं हैं जिनको इलेक्शन लड़ने का तजर्बा हो, तो वो अपने वोटर्स को निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते। वोटर खुद ही निकला है बाहर। दूसरा बात यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो लड़ाई शुरू है, इसने इसको बहुत अंडरमाइन करना है, क्योंकि मैं कल परसों मियाँ वाली आऊँ 3-4 दिन इलेक्शन के से गया हुआ था, तो हमने देखा है कि जो वर्कर्स हैं वो इन उम्मीदवारों से सेटिस्फाइड नहीं हैं तहरीक इंसाफ के। अच्छा। और मैंने पूछा क्यों, तो उनका क्यों तहरीक इंसाफ में एक बाहमी जो इल्ज़ाम साजी है जी जी। वो इनको अंडरमाइन कर रही है। तो आपने जो कि इस रेफरेंस से पूछा है, तो मेरा ख्याल है कि इलेक्टेबल्स पहले भी 2018 में जो उनके पास आए तो वो या तो वापस चले गए या कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली। ठीक। तो मुझे लगता यूँ है कि ये जितना जो इनकी जो एक्सरसाइज है तहरीक इंसाफ की, इसके अंदर इनको खासी अचीवमेंट तो ज़रूर होगी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि शायद ये अचीवमेंट जो है ये इसका इस्तेफादा जो है वो लोग करें जो उसके मुखालफीन हैं या जो उनको इससे इस्तेफादा नहीं करने दे रहे। कामरान, अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने बाइकाट नहीं किया इलेक्शन का। हाँ जी। और आज भी ट्वीट किया है इमरान ने कि आप पूरे जोश व खरोश से हिस्सा लें। ठीक। और उनके उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं और पूरे जोश व खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, राजा साहब की पार्टी है, मुसद्दिक मलिक साहब की पार्टी है, इनकी पार्टी नहीं है, इलेक्शन ठीक है, फिर भी ठीक जाएगा, क्रेडिबल होगा, फेयर होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये इस मुनाफकत से निकलें कि ये कोई इलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा। सिलेक्शन 2024 है। वाह। और फ़ायज़ ईसा काजी बेंच ने शुक्रिया अदा करें उनका कि उन्होंने जमहूरियत, वोट की इज़्ज़त, इलेक्शन, तहरीक इंसाफ और अपनी सुप्रीम कोर्ट की साख जो रत्ती भर रह गई थी उसको टेक्निकल नॉकआउट कर दिया और इत्सियात तरीन फ़ैसला दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। और इस इलेक्शन की रत्ती भर भी क्रेडिबिलिटी नहीं, मुतनाज़ तरीन हालात है। जी जी, आपकी बात। मैं ये एहतजाज करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल का। आप फैसले पर तनकीद कर सकते हैं, घटिया अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक मिनट बात मेरी बात मैं एक बात ऐड कर दूं। देखिए जी, ये आपस में तो नहीं यार, भट्टी साहब की और शामी साहब की जो बात है क्रेडिबिलिटी के बारे में, मैं उसको उस वक्त मैं उसको पॉइंट को रेज में रख ले, उसको मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। ये क्रेडिबिलिटी कतई नज़र इसके कि 2018 के इलेक्शन कैसे हुए थे, उसको क्रेडिबल किससे बनाया था? उसको क्रेडिबल बनाया था लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने, जब उन्होंने असेंबली में खड़े हुए कहा था कि मैं मीसाक की मईशत पेश करता हूँ इमरान खान साहब को, यानी कि हम आपके मानते हैं। तो ये बात ज़हन में रखें कि इसकी क्रेडिबिलिटी आपकी लफ्ज़ में याद रखें कि गौहर अली खान अगर इलेक्ट हो गए, असेंबली पहुँचे, तो वो इसको क्रेडिबल इलेक्शन मानेंगे और वो आगे चलाएंगे। और दूसरा बात यह है कि जो अभी शामी साहब ने जिस पर एहतजाज किया है, मैं हकीकत है कि हमें थोड़ा सा ध्यानदार होना चाहिए। ये बच्चे बैठे हैं ना, ये हमसे ज़्यादा समझदार बैठे हैं। इनको ये पता है कि अगर कोई पाकिस्तान के अंदर कोर्सिव मेजर्स होते हैं या सिस्टम अंडरमाइन होता है या सिस्टम को ख़राब किया जाता है, तो अदालतें बहुत पीछे आती हैं। अदालतों ने तो फैसले जो करने उनके सामने आप कह सकते हैं। जो लोग हैं, फिर हमें जुर्रत के साथ उनका नाम लेना चाहिए कि ये लोग हैं जो हमारे इलेक्शन ख़राब कर रहे हैं, बजाय इसके कि बेचारे जो सबसे वीक एरिया होता है किसी हमें इतने बड़े इदारे को हम खाम खाम लाइन करें। ठीक है, भट्टी साहब कंटिन्यू करें जी, आपकी बात रह गई थी। शामी साहब ने और उन्होंने एहतजाज प्रोटेस्ट करा। एक बार फिर कहता हूँ कि फ़ायज़ ईसा काजी बेंच ने जमहूरियत, वोट की इज़्ज़त, इलेक्शन, तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर दिया है और इस इलेक्शन की बर्बादी फेर दी है। इसको सिलेक्शन 2024 कर दिया है उस फैसले ने। और मुझे लगा कि फ़ायज़ ईसा काजी साहब अपने रेफरेंस से नहीं निकल पाए जो उनके खिलाफ इमरान खान दौर में हुआ। आपको ये लगा? 2 दिन वो वकील बने रहे। जज कभी इतना बोलता है जितने वो बोले, जिस तरह बोले, लाइव ट्रांसमिशन पहली दफा आ रही थी, जिस तरह दरमियान में बोले, लाइव ट्रांसमिशन पहली दफा आ रही थी, जज इतने ही बोलते हैं। सुन बच्चों, आपने 2 दफा और बजा दी तो ये फिर उसके बाद 2-4 बातें और भी अच्छी कर लेंगे। आप भट्टी साहब को जोशो खरोश दिलाएं तो ये बैठ के कुछ भी कह जाएंगे।
अच्छा भट्टी साहब का यही स्टैंस है, चाहे अवाम हो या ना हो। अगर आपने सियासी तजियाकार बिठाए, बब्बू बराल नहीं बिठाए, तो मैं बात अच्छा यार सर, जाती कमेंट्स ना करें। मैं बात कर रहा आप यार काजी फाइजा के फैसले में बात करें ना। भट्टी साहब क्या हो गया आपको? अच्छा, मुतनाज़े तरीन हालात हैं, मुतनाज़े तरीन निगरान हुकूमतें हैं, गैर आइनी निगरान हुकूमतें, मुतनाज़े तरीन इलेक्शन कमीशन है, 75 साल तारीख का मुतनाज़े तरीन इलेक्शन। अब क्या करें? मुतनाज़े तरीन ब्यूरोक्रेसी है, अब क्या करें जिसने इलेक्शन करवाना है। लिहाजा आप कैसे कह सकते हैं इतने पक्के मुंह करके कि इलेक्शन जो होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? मेरा ख्याल है आपको तो जरूरत नहीं रहेगी बोलने की, मतबा नजर आ गया। जी जी सर, भट्टी साहब कंप्लीट करें। तो भट्टी साहब बोले। हमें मुनाफकत नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसे न्यायी साहब ने हाँ। तो और अगर आप इसको इलेक्शन समझते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। किसकी इलेक्शन हुआ नहीं है, किसकी इलेक्शन उसके बारे में एक हतमी राय दे के फिर कहने चाहिए हमें मुनाफकत नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और बच्चों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम आपको हमारे मेरा ख्याल है ये अच्छा भट्टी साहब, हम सिलेक्शन किसकी हो रही है यार, ये बताएं। हमसे कम झूठ बोलने वाले हैं, हमसे कम मुनाफकत करने वाले हैं। सिलेक्शन मैं हल्फन कहता हूं कि ये आखिरी बात है इनकी, बिल्कुल सच है कि आप हमसे कम झूठ बोलने वाले हैं, हमसे कम मुनाफा करने वाले हैं। ये पहली बात थी, ये आखिरी बात जो ये सच बोला इन्होंने। मैं सोच रहा हूँ अवाम को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। बिल्कुल नहीं, तो तारीफें करते हैं, तालियां बजाई जा रही है। 74 साल उन्होंने लीडरों को दे दिए। इतना बड़ा सच बोला है और वो बच्चों को इतना यकीन है, मैं दोस्त ना करूं। अच्छा मैं आगे जाऊंगा उनकी बात की। न्यायी साहब पॉइंट आ गया। अच्छा आप ये बताएं मुझे जी 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 कि यूएनओ से ले आए फिर ऑब्जर्वर। हाँ जी, भट्टी साहब को फिर भी चैन नहीं आएगा। नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की पीस फोर्स ले आए जो इलेक्शन कराए। सही बात है। जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, उनमें से किसी ने बाइकाट नहीं किया, वो मैदान में है और हम यहाँ बैठकर जो दुनिया रोना रो रहे हैं इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का और कीचड़ उछाल रहे हैं। पॉइंट आ गया सर आपका। मैं इधर जाना है, अंग जो है ना इस वक्त टूट रहा है। मैं सर वहां उधर मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूँ। आपने भी और करना है जो आप लोगों ने किया था ना, अभी तो शुरू हुआ है। मुझे सिलेक्ट कौन होके आ रहा है, बात तो पूरी कर दें यार। सर सिलेक्ट होके आ रहे हैं मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज। वेरी गुड, तालियां बजाइए। वाह अजहर सिद्दीक साहब, ये सारी आग आपकी लगाई हुई है और जो आग लगाई उसके बाद वो भाई साहब चले गए अंदर, वो तो बन गए हम लीडर इमरान खान साहब। बाकी लोग जो है आपकी पार्टी तितर बितर इधर उधर, ये देख रहे हैं, इन लोगों को देखे, ये तालियां बजाएंगे इमरान खान के लिए। इनमें से कोई एक नहीं है जो प्रोटेस्ट करे जाके वहां। एक पूरी बात सुनने के बाद ताली बजा देना। इनमें से एक बंदा नहीं है जो बाहर जाके प्रोटेस्ट करे इमरान खान के लिए। 25 मई को इन्होंने लेट डाउन किया इमरान खान को, 9 मई को इन्होंने लेट डाउन किया इमरान खान को। वो बेचारा अंदर जेल चला गया है। वो जिसने मशवरा दिया था पर्दे के पीछे से, वो सुकून में, ये भी सुकून में, वो अंदर है। तो कहने का मतलब ये क्या खोया और क्या पाया आपने इस इलेक्शन में? सारा मैदान मुसद्दिक मलिक साहब, प्राचा साहब, पीपल्स पार्टी को देके क्या फायदा हुआ? अच्छा कमरान शाह साहब, इस मुल्क की 75 साल तारीख तरीन है। ये जो 85 के जो प्रोजेक्ट है ना, अब नहीं चलने हैं। ये जो 85 के प्रोजेक्ट, पाकिस्तान शायद ऐसा मुल्क है कि जहां 85 से बना हुआ है वजीर आजम ही चाहिए हमें यार, जो कहता है मैं लिख के दे रहा हूं कि मैं वजीर आजम हूं। और पाकिस्तानी इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है, शामी साहब ने जो बात कही है ना, आने दे रहा मुबशरीन को, रोक दिया उनको, वो नहीं आएंगे। और ये जो कौम आपके सामने बैठी हुई है ना, अजहर सिद्दीक भी इस एज में होता तो दोबारा किसी की जुर्रत नहीं होनी थी इस तरह के हुक्मरानों की जो आ चुके हैं इस वक्त। मेरे दौर में ये हुआ होता जो आज कुछ हो रहा है। सवाल बड़ा सीधा सा है। मैं अजहर सिद्दीक या ये बैठे हैं कौम सारी, जी जी, इनको हक होना चाहिए जो वोट डालें वो निकले। आपने जो कुछ कर लिया, गालबन मैं वो इंसान हूं जिसने जुल्फकार अली भुट्टो का ट्रायल पढ़ा है। We will not compromise, we will eat grass। जुल्फकार अली भुट्टो गद्दार कहते रहे, आप देखे तो सही।
और हमारे यहाँ कुछ लोग मुहिब्बे वतन कहते हैं कि हमें, और वो निकल के चले जाते हैं, निकाल के ले जाते हैं, वापिस आ जाते हैं। इमरान खान यही रहा, ऑफरें थी कि चले जाओ बाहर, नहीं गया, इस कौम की खातर खड़ा है, कुर्बानियां दी है उसने। और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि जब सारी कौम बैठी है ना, ये सब अब गलत फहमी में है कि ये निकलेगी नहीं, ये खुद निकलेगी, ये अपने बड़ों को लेकर निकलेगी, और ये इस दफा मजबूर करेगी अपने बड़ों को कि वोट हमारी मर्जी से डालिएगा। और 4 बड़ी कुर्बानियां इमरान खान। देखिए, जहां तक रियासती मामलात का ताल्लुक है, मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा, उस पर कंडेमनेशन भी आ चुकी है, 9 मई के हवाले से भी आ चुकी है। सिद्दीक साहब, बात ये है कि आपका पॉइंट सारा आ गया, ये तो निकलेंगे, वोट देने निकलेंगे, खैर इनको ये राइट तो नहीं है अपने पेरेंट्स को फोर्स करे ज़्यादा ना। इलेक्शन का मतलब ये भी तो होता है ना, क्योंकि वालिदैन भी आज़ाद है, इस तरह ये आज़ाद है। लेकिन दूसरी बात ये है कि इस वक्त मैंने आप सवाल ये पूछा था कि जितने हालात हुए हैं, जिस तरह आपकी पार्टी जो है तिधर बिधर हो गई, मैं बिल्कुल सटायर नहीं कर रहा इस वक्त, क्योंकि मैंने 1.5 साल इमरान खान साहब को अपने प्रोग्राम प्लेटफॉर्म समझाया कि आपका झगड़ा मुसद्दिक मलिक साहब से, प्राचा साहब से, पीपल्स पार्टी से, फौज से थोड़ी झगड़ा है आपका। फौज आपको लेके आई थी, उन्होंने उतार दिया, साहब बराबर हो गया, अब आगे चले आप। नया आर्मी चीफ आ रहा है, उसके पीछे क्यों आप लॉन्ग मार्च? मैं ये सवाल मेरा अगेन ये है कि आप अभी भी समझते हैं कि नहीं वो वलीउल्लाह इमरान खान वो गलती कर ही नहीं सकता, उसने कोई गलती की नहीं है, वो सारी तबाही फेर के तहरीक इंसाफ के अंदर बैठा कह रहे ठीक है, देखिए आप कुछ ऐलान करने को तैयार नहीं उसमें से। मैं इसका बड़ी सीरियस सी बात कहता हूं, ये फैसला कौम को करने दे, हिस्ट्री भी करेगी, हिस्ट्री भी करेगी सर। आप है ना कोई और है। अगर इमरान खान ने ये सारा कुछ किया है, वो डालने देना भाई, वो डाल रहे वोट नहीं डाला जा रहा। और जो बात भट्टी साहब ने की है सिलेक्शन, देखिए एक आदमी, भाई सीधी सी बात है, मुझसे ज्यादा किसी को पता है, मैंने केसेस सारे देखे हैं, आज भी मनी ट्रेल नहीं है एवन फील्ड की। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। मैं बात खत्म कर सर, मैं बात खत्म कर दूं। इमरान खान अभी कोई ऐसी बात उसने कही हो, अभी पिछले दिनों जा रहे हैं हम जाकर, कोई फौज के बारे में बात की हो, आप उसको अपने तौर पर इस्तेमाल करें, एक अलग बात है। पाकिस्तानी फौज से प्यार है और प्यार रहना है, वो बॉन्ड हमारा पीछे नहीं हट सकता। ठीक है सर, लेकिन शख्सियात के हवाले से उनके अपने एतराज़ पॉइंट आ गया सर, आगे बिल्कुल आ गया पॉइंट। आप मुसद्दिक मलिक साहब 85 से आप लोगों की शक्लें देख देख के ना तंग आ गए सारे, यकीन करें, वो भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, ये भी सब आपको बेटा बैठा वो भी यही कह रहा होगा कि बस हम तो चेंज कर दो, क्यादत और कोई नहीं नवाज शरीफ साहब के अलावा आपके पास, कोई शक्ल ही चेंज कर दे यार कोई। अभी आपने अभी आपने 1985 का जिक्र किया, 85 का जिक्र किया, आपने 1985 का जिक्र किया, भट्टी साहब ने भी, आपने कहा कि 1985 में आखिरी गैर जमाती इलेक्शन हुए थे, और फिर इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया 2018 के 2024 के चीफ जस्टिस साहब का जिक्र किया। तो आपको शायद ये याद नहीं है कि मेरा जो इलेक्शन था उसमें मैं आज़ाद उम्मीदवार था। कब? वो जो सेनेट का हुआ था? जी, सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था उसमें PMLN से निशान छीन लिया गया था, और PMLN के तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो आज़ाद कैंडिडेट्स, इमरान खान साहब की हुकूमत के तहत आज़ाद कैंडिडेट्स के तौर पे आए थे, इसलिए कि उनको पर जोर डाला जाए, उनसे लाइन क्रॉसिंग करवाई जाए और इमरान खान साहब को कंसोलिडेट किया जाए, बिकॉज ये एक बड़ा मोहतरम उस वक्त प्लान था। जी जी, क्योंकि उस वक्त पेज एक था, पेज अभी एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान का। जी, तो मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पे इतनी आपने जिक्र किया है इस वक्त के इलेक्शन कमीशन का, ज़रा एक हाथ ताली बजाएं 2018 के भी इलेक्शन कमीशन के लिए। इतना बड़ा लीडर 2018 को इलेक्ट हुआ था, और वो जो आपको बड़ी अच्छी, आपको तो शायद याद ना हो, कुछ आप में से काफ़ी माशाल्लाह यंग हैं, भट्टी साहब तो मेरे से आधी उम्र के हैं मगर इतने यंग नहीं हैं, इनको याद होगा कि RTS बैठ गया था, 5 बजे पोलिंग खत्म हुई थी, 7 बजे RTS बैठ गया था, 4 बजे ऐलान हो गया था कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है। तो ये आज गिला कर रहे हैं, उस दिन तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब इन्होंने बताया था कि करप्ट लोगों से निजात हो गई, जमहूरियत का बोलबाला, क्या बोलबाला हो गया, आपने बंद कर दिया इलेक्शन की ट्रांसमिशन को, फैसला आप पहले करके निकले थे। आज वो तमाम लोग हयात हैं जो बताते हैं कि वो क्या 10 साल का प्लान था। ये 10 साल का प्लान जब बना था तो आपका वोट नहीं छीना गया था। जब 10 साल का प्लान बना था तो उस दिन आप लोगों का हक नहीं था वोट डाल के फैसला करने का। जवाब दो, हिसाब दो।
और ये इनसे पूछ रहे हैं ना, ये जो आज चीफ जस्टिस साहब का जिक्र हुआ है, बिल्कुल इसी तरह जरा एक हाथ ताली साकिब निसार साहब के लिए भी बजाएं, जिन्होंने मुझसे मेरा निशान छीना था। ये जो इज्जतदार लोग बने बैठे हैं, ये तमाम जुब्बे पहन के इज्जतदार बन के बैठते हैं, ये जस्टिस मुनीर से शुरू हुए हैं। जी जी, इन्हीं ने भुट्टो को भी फांसी दी थी, इन्हीं ने नवाज, ओ एक और याद आ गया, इन्होंने अभी जिक्र किया कि कितना इस्तेहसाल हुआ है। ये कितना इस्तेहसाल तो हुआ है। 1999 को गुजरे मेरे दोस्तों, 25 साल हो गए, 25 साल, क्योंकि 2024 आ गया। 25 साल में एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली नवाज शरीफ को। रोने का मुकाम है ये तो भाई, इसमें तो 100 होना चाहिए। बाहर 2008 में बाहर, 2013 में इलेक्शन लड़ा, 17 में बाहर, 2018 में बाहर। एक इलेक्शन, ये बाहर जो आपकी सड़क बनी हुई है जिसके ऊपर आप लोग आते हैं, ये मोटरवे, ये ऑरेंज लाइन, ये 13,000 मेगावाट की बिजली, ये दानिश स्कूल, ये सिर्फ जो है उस 4 साल में 2013 और 2017 के लिए एक कॉलेज का नाम बताएं, वो मर गए कर अचीवमेंट गिनवा के। एक सड़क का नाम बताएं, एक सड़क का नाम बताएं, एक स्कूल का नाम बताएं, एक कॉलेज का नाम बताएं, एक दानिश स्कूल दिखाएं, कोई 8,000 मील की नहीं, 1,000 मील की मोटरवे दिखाएं जो उसके बाद बनी है। नहीं बनी है, नहीं बनी है। सर, वो सब करप्शन भाई देखे, क्लैप होनी चाहिए। ठहर जाए, खाता है मगर लगाता भी है। क्लैप तो पूरी होनी चाहिए। हाँ, शिकवा ये कि नहीं सर, आप यहाँ भी अभी आधी बातें सामने रखी तो आपने, मैं तो भाई आवाम के साथ हूँ। बोले कंप्लीट कर लें। बात ये है भाई, आज का भी जो फैसला है, अगर वो गलत है तो उसका जवाब चीफ जस्टिस को देना है और अदलिया को देना है, इस वक्त के इलेक्शन कमीशन को देना है, इस वक्त की अबूरी हुकूमत को देना है। हम तो इससे गुजरे हैं। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, हर पार्टी आए, इलेक्शन लड़े और आप वोट डालें। हमें निकालना चाहते तो निकाल दें, आपको तरक्की मंजूर है तो तरक्की को वोट दे दें, और अगर सिर्फ लोगों को जेल में डालना मकसूद है तो उसको वोट दे दें। आपकी मर्जी है, तारीख आपके सामने। बिल्कुल ठीक है जी। मैं अगर सिर्फ मैं ये समझता हूं कि हर पार्टी के पास निशान भी होना चाहिए, हर शख्स को हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े, लेकिन ये कि आप अपने ही आइन के मुताबिक, मेरा इससे कोई मकसद नहीं है, ये चीफ जस्टिस साहब जवाब देंगे, लेकिन क्या मकसद है कि 17 लोग आपसे मांगे इलेक्शन लड़ने के लिए, वो क्या होते हैं नॉमिनेशन पेपर, और आप उनको देना? क्या मकसद है कि आप यही ना बताएं कि इलेक्शन हो कहां रहा है? क्या मकसद है कि फिर अदलिया के पास जाके आप ये बोलें कि एक मौका है और दे दें, हम इलेक्शन करवा लेते हैं? वो किस लिए एक मौका और चाहिए? अगर आपको यकीन था, ठीक है सर, पॉइंट आ गया, चाहते थे ये सब आगे चलना, मैं सिर्फ एक इलेक्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक बात ज़हन में रख लें, इमरान खान साहब को ना आरटीएस बिठाकर 2018 अगस्त में लाया गया। जी जी, ख्वाजा आसफ कह रहे हैं कि अप्रैल 2019 में हमसे राब्ता हो गया था। ये कौन सा आरटीएस बैठा था? इससे आगे सर, एक मिनट इससे आगे चलते हैं। 2019 में एक सजा याफ्ता आदमी को निकाल के ले गए बाहर, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। और ये जो बातें हम देखे ना, हम जो बातें कर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, देखिए मैं क्लियर कर ले, मैं और भट्टी साहब जियो के प्रोग्राम में 25 जुलाई 2018 को लाइव कवरेज के लिए, इलेक्शन के इंतजाज के लिए बैठे हैं। हमारे साथ शाहजेब खानजादा साहब है, तलत हुसैन साहब है, सोहेल वड़ाई साहब है, हामिद मीर साहब है, इनको याद है, 3 गवाह हो गए। हम यहाँ बैठे हैं और पूरे 8 बजे हम ऑफ एयर हो गए। मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें बताया गया कि आप लोगों ने, हम जब ऑन एयर लाएंगे तो इमरान खान साहब को, पीटीआई को विनर डिक्लेयर करना है। साहब ऐसे ही हुआ था, अगर कोई गलती हो तो बता देंगे, उन्हें विनर डिक्लेयर बताया। तो उनमें से कुछ लोग, मैं मुकम्मल कर लूं। जी जी जी, तो उनमें से कई लोगों ने एहतजाज किया, मैंने बैठने से इनकार कर दिया, तलत हुसैन ने उसने शिया से बैठने से इनकार कर दिया, सलीम साफी साहब ने इनकार कर दिया, हामिद मीर साहब ने इनकार कर दिया। सलीम साफी साहब ने भी अपने कॉलम में ये चीज़ें लिखी हैं, मैंने भी लिखी है, जंग के अंदर कॉलम छपे, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने ये छाप भी दिया है।
और जो जिन्होंने बंद कराया वो हमारी अपनी मैनेजमेंट थी, उन्होंने डिक्लेयर करें। इसलिए हमसे बड़ा कोई ऐनी शायद नहीं है उन इलेक्शन का। इसलिए मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ वालों के हक में जाता है कि उस इलेक्शन का जिक्र ना किया। ठीक है सर। दूसरी बात मेरी सुन ले, दूसरी बात सुन ले। आपने कुछ कह रहे हैं प्राय साहब के बाद वो कुछ बात प्राय साहब जी नहीं साहब कुछ कह रहा आपने भाई जान बाद में करने प्राय साहब के बाद। अच्छा प्राय साहब गवाह है ना भाई। प्राय साहब भट्टी साहब गवाही दे दे आप। यस ऐसी तो हुआ था ना। नहीं गवाही के साथ साथ अच्छा एक तो मुबारकबाद दें मेरे भाई मुसद्दक मलिक साहब को, आज भुट्टो साहब की फांसी का जिक्र कर रहे हैं। यानी देने वाले फांसी देने वाले फांसी का जिक्र कर रहे हैं कि भुट्टो साहब की फांसी हो गई है। और आप जरा अंदाजा लगाएं एक सेकंड कि ये मैनिपुलेशन का लेवल देखें कि जो मौलवी मुश्ताक उस वक्त बैठा हुआ था वो मैं था। ये याद रहे। जी जो जस्टिस अनवार था वो मैं था। आज का जो चीफ जस्टिस है वो भी मैं हूं। आज का इलेक्शन कमिश्नर भी मैं हूं। भट्टी साहब मैंने आपको कहा मेरे बेटे के सामने तो लिहाज करें, इतना झूठ मत बोले। 2019 को नवाज शरीफ साहब किस में थे? जेल में थे, राइट सदीक साहब? जी बिल्कुल। और जेल से नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए। कौन रोया कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में और किसने ये गवाही दी कि नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर हमें बैठ भेजना है? वजीर आज़म पाकिस्तान रोया और किसके जरिए? अपने डॉक्टर को फैसल मैं इलेक्शन में जाना चाहता हूं। आप जब ये बात क्लियर कर ले कि आप एक बंदे के साथ आप धोखा फ्रॉड करके अपनी हुकूमत में उसके टेस्ट को जैसे मैनिपुलेट किया तासुर ये दे रहे हैं भाग गया। मेरा ख्याल है कि हमें धोखा दे की बजाय ये बेचारे बच्चे भाई जिंदगी बचाना हर एक अपना राइट है यार। क्या हो गया चले गए तो क्या? मेरी एक बात सुन से रहने थे तो लंदन में क्यों नहीं? सब बात सुने यार जलील होने से तो बेहतर है। आज फिर 16 सियासी जमातें क्यों खामोश बैठी हैं? आज अगर आपने तारीख छेड़नी है तो आज से तारीख ठीक करें। इंतखाबी निशान ही नहीं है सर पर बैठ के आराम से आपके 16 सियासी जमातें ये मुल्क की जो आगे चले आपके लीडर ने आपको ये जो कुछ कर रहा है नाम ले उनके, दूसरी बात है नाम ले उनके 2019 का ब्रेक ले लूं दो बातें करने दे। तो चुनाचे 2019 को नवाज शरीफ साहब का जाना उसका भी जिक्र नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात बड़ा अच्छा हुआ चले तीसरी बात इमरान खान साहब का एक खूबसूरत नैरेटिव था और मैं उनका मद्दाह था वाह कि नवाज शरीफ साहब की किसी आर्मी चीफ से नहीं बनती। तो मैं कहता था इमरान खान साहब मुझे बताओ, सही अजहर साहब ने बिल्कुल सही बात की, 1951 से लेके आज तक एक चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बना दे जिसकी किसी आर्मी चीफ से उसे बनी हो। लेकिन हम सच बोलने के आदी नहीं थे। आर्मी चीफ पे बात ना करें मेरे दिल पे ये मुनाफिकत जो है हमारी तरह की आप छोड़ दे। आर्मी चीफ की जान छोड़ दे भाई, चाहे वो पुराना हो या नया हो। आर्मी चीफ होता है। आपको समझ नहीं आई, इनको भी समझ नहीं आई, ये सिर्फ मुझे ही समझ आई। नौजवानों को क्या सेंटिमेंट लगा आज आपको पता कि किस तरह के जज्बात हैं इनके? नौजवान जो हैं मेरा तो ख्याल है कुछ गौर करने के और मुताला करने के आदी मालूम नहीं होते मुझे। अच्छा, आप चीज़ों पे ज़रा संजीदगी से गौर करें, बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। नौजवानों को मुताला करना चाहिए, हकीकी मसाइल क्या है इस मुल्क के। हमारे जो बड़े हैं वो इन लोगों को समझ नहीं पा रहे और बल्कि इनको मुताले की दरख्वास्त कर रहे हैं, इनको गौर करने की। भाई अपने पे गौर करो, अपने गिरेबानों में झांको, आपने क्या पाकिस्तान को दिया। यहाँ तकलीफ की बात है और नौजवानों के सामने हम जब कोई गलत बयानी करें या गलत डेटा पेश करें तो ये एक मुजरमाना दानिश्वरी है। साहब ये कहाँ फंस गए आप इन लोगों में? मैं तो हैरान हूँ। देखें आज जो कुछ भी इन्होंने उनके बारे में कहा ये भी सच है और जो इन्होंने उनके बारे में कहा ये भी सच है। बेस्ट हो गया। हकीकत ये है कि वो कहते हैं ना तरीके को हुक्म में भी वही हीले हैं परवेजी। हर जमाने में एक ही तरह के लोग रहे हैं। वाह। ये 50-60 इलेक्टेबल्स इनको कभी मोहरे उठा के इधर से इधर रख दिया जाता है, कभी उधर से उठा के इधर रख दिया जाता है
और इसी गेम के अंदर मेरा मुल्क कंगाल हो गया है। इसी वजह से आज हम कर्जों में जकड़े हुए हैं, इसी वजह से IMF के गुलाम हैं। और ये सारी अपनी सियासत जो पार्टियां आपस में कर रही हैं, उसका नुकसान मुझे, आपको, नस्लों को अभी मुसद्दक मलिक साहब फरमा रहे थे 13,000 मेगावाट बिजली हमने दी है। कौन सी बिजली दी है? जिस मुल्क में दरिया सारा साल बहते हैं वहां आपने पानी वाली बिजली हमें नहीं दी है। जिस मुल्क में आप लिख लें सर, पॉइंट लिख लें। जिस मुल्क में सूरज सारा साल चमकता है आपने सोलर एनर्जी हमें नहीं दी। जिस मुल्क के अंदर हवाएं पे रोक टोक चलती हैं आपने विंड एनर्जी हमें नहीं दी। आप चंद खानदानों के लिए जो IPPs हैं उनकी आपने बिजली 60 रुपए यूनिट। राजा साहब मेरा एक सवाल है आपसे, ये मरूसी सियासत की बदतरीन मिसालें पीपल्स पार्टी नून लीग वाले, इसके बावजूद आपकी तरह लोगों का वोट का रुझान नहीं, तालियों का रुझान है, वोट नहीं आ रहा, वोटर नहीं आ रहा। अच्छा चले, मतलब ये सीरियस सवाल है कि हालांकि आप बड़ी सुन ले, अच्छी पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी। गुजारिश सुन ले कि हम एक साफ सुथरी सियासत कर रहे हैं, करप्शन हमने नहीं की, पार्टी हमारे अंदर डेमोक्रेसी है, हम मौरूसी नहीं है, हम कोई फिरका परस्त नहीं है। ये सारी चीज़ों के साथ हम आवाम के सामने हैं। और ये जो जागीरदाराना तर्ज सियासत है इसकी वजह से हमें निकाला नहीं जा सकता, मुलतवी किया जा सकता है। निकाला नहीं जा सकता, मुलतवी किया जा सकता है। वाह वाह, हम जरूर आएंगे। वो कब तक इल्तवा रहेगा सर? जिंदगी गुजर गई हमारी तो। अब ये इलेक्शन 2024 ही बड़ा कुछ बता देगा। मेरा ख्याल है इमरान खान को अंदर रख कर दिया, अब इनको भी अंदर कर दिया, नून लीग फिर पीपल्स पार्टी, फिर आप आएंगे। इसके बगैर मुश्किल ये हम नहीं चाहते कोई अंदर हो या बाहर हो। ठीक है, हम ये कहते हम चाहते हैं आप अंदर हो पावर में। इसके लिए सबको अंदर बिठाना बड़ा जरूरी है। आज मुतालबा कर देना कि इमरान खान को बाहर निकाले ना। राजा साहब मुतालबा करें जरनैल की फहरिस्त ही बहुत लंबी है। शामी साहब, इससे पहले मैं ऑडियंस की तरफ जाऊं, एक मिनट आखिरी आप लोगों का, इन लोगों ने बहुत बोलिया, पॉलिटिशियन को इतना सोच के मैं तो परेशान हो गया। शामी साहब, ये इलेक्शन मुझे लग ही रहा है लोगों की सूरत हाल से कि क्रेडिबल नहीं लोगों को नजर आ रहा, कि लग रहा है कि शायद कोई बड़े पहले ही प्री रिग्ड हो गया है, ख्वाह वो कोई फैसला है या वो कोई इंतखाबी निशान है या वो कोई और मामला है। शामी साहब देखिए, मुश्किलात तो होती हैं। हाँ, हम मोटरवे पे एक्सीडेंट होते हैं ना, तो मोटरवे तो बंद नहीं हो जाती। वाह, इलेक्शन तो होने हैं, सही है, उनके नतीजे में हुकूमत भी बननी है। और जितने इलेक्शन हुए इस मुल्क में 1977 के बगैर के अलावा ठीक, सिर्फ वो इलेक्शन था जिसमें अपोजिशन ने बाइकाट किया, वगरना हर इलेक्शन में हारने वाले भी असेंबली में मौजूद रहे और जीतने वाले भी मौजूद रहे। सही। ये जो आने वाला इलेक्शन है इसमें जीतने वाले भी हुकूमत बनाएंगे और हारने वाले अपोजिशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, बिल्कुल। इसलिए मेरा ख्याल है कि अहम बात यह है कि किसी पार्टी ने जिसका निशान छिन गया उसने भी इस इलेक्शन का बाइकाट नहीं किया। और जोर यह है कि लोग वोट दें। अभी लोगों से पूछते हैं सर, वोट किस तरह देंगे? ये वोट देंगे, ठीक है, और उसका नतीजा निकलेगा। और अगर लोगों की भरपूर तादाद जो थी उसने वोट दे दिया तो काम चल पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, फिर न्यायी साहब एंड में, उसके बाद ऑडियंस के पास जाऊंगा। जी भट्टी साहब, आपके नज़दीक फिर ओवरऑल क्या तज़किया आपका है? 8 फरवरी को 2024 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, आप कह रहे हैं पहली सिलेक्ट हो चुका है, आप कह रहे हैं पहली स्टेज सेट हो चुकी है, तो फिर इलेक्शन का क्या फायदा है? आप तो लोगों को बदल भी तो कर रहे हैं ना भट्टी साहब। ये स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि अगर स्टेज पहली सेट हो गया तो हम क्यों जाए बाहर वोट देने? कोई उम्मीद दें यार। देखिए, कुछ उम्मीद ऊपर से भी नीचे आनी चाहिए। वाह, उम्मीद ऊपर से मुराद ऊपर आपसे, मतलब आपसे तो अच्छा, भाग गए। और पहली मज़े की बात, 2-4 बड़ी मज़े की बातें की मेरे भाई प्यारे ने। मेरा हमेशा अच्छा भाई मुसद्दक भाई मुसद्दक। अच्छा, भुट्टो साहब को जब फांसी लगी थी उस वक्त ज़ियाउल हक साहब थे। जी जी। और ज़ियाउल हक साहब ने कहा था मेरी उम्र नवाज शरीफ को लग रहा है, और लग गई। अच्छा दूसरा उस वक्त एक RTS बैठा था। न्यायी साहब ठीक कह रहे हैं। अब RTS इलेक्शन कमीशन का भी बैठ चुका है, निगरान हुकूमतों का भी बैठ चुका है, ब्यूरोक्रेसी का भी बैठ चुका है, निजाम अदल का भी बैठ चुका है। इससे आगे नहीं जा रहा। मीडिया का भी कहते बैठ गए, इससे आगे नहीं जाने दूंगा मैं।
कूद जाऊंगा। और मुसद्दक मलिक साहब को एक और मुबारक दें कि एक सेनेट के इंतखाबात जो इनके बुरे गलत हुआ, जो इनके आज़ाद हुए, नहीं अच्छा अब हुआ। तो अकलियती अमूर, तो आपने अच्छा कहा अब तो अकलियती अमूर नहीं मिल रहा, नशिस्तें पीटीआई को, खवातीन की नशिस्तें नहीं मिल रही, सेनेट में कोई काम रोए नहीं है, रोए क्या करे, और ऊपर से इलेक्शन आजाद। हाँ। और फिर आखिर पे बात कह रहे कि बाहर भिजवा दिया। भाई जब ये नादां गिर गए सजदों में, जब वक्त क़याम आया, नवाज शरीफ तो हर मर्तबा डील करके चला जाता है, आपको दुख है बाहर जाने का, शुक्र अदा करें। 99 आपने कुछ कहना है? नहीं अच्छा क्विकली उसके बाद मेरे ऑडियंस कामरान एक कामरान भाई एक मिनट 99 डील और डील ख्वाजा साहब बता चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट की झूठी मेडिकल रिपोर्टों पे, इस मर्तबा भी बाहर। तो मैं तो हैरान हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर ही क्या प्राइम मिनिस्टर का इशू नहीं था। ये एक तारीख दुरुस्त होना बड़ी जरूरी है कि वो प्राइम मिनिस्टर का कसूर नहीं था। वो इसलिए नहीं था सर, वो इसलिए नहीं था कि काबीना ने फैसला किया कि अगर बाहर जाएगा तो 7 अरब की श्योरिटी देगा, वो किसी ने खत्म की, वो तो हाईकोर्ट ने 50 हमने तो नहीं कहा था, इसलिए वो बीमार नहीं था। सर सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा वाज़ेह है कि 7 अरब रुपए की श्योरिटी किसने खत्म की, अगर दी होती तो बाहर नहीं जा सकता था। तो फिर क्यों भेजा? हमने कोई नहीं भेजा, हमने बिल्कुल नहीं भेजा। ये ऐलान करता हूं आपको, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर। बात ये जी जी सर कि चूंकि झूठ पेश यू टेम्परेरीली लेकिन इफेक्टिवली, अब भुट्टो साहब को फांसी लगती है बच्चों 5 अप्रैल 1979 को, ये 4 या 5 अप्रैल, ठीक है जी 1979। ये सारे बंदे बैठे हैं, ये नवाज शरीफ का नाम हम तो इस वजह जानते थे कि लाहौर में एक बहुत बड़ी कारोबारी फैमिली का बंदा था, सियासत में जानते थे हम, नाम नहीं सुन रखा था। जौहर ने कब कहा कि नवाज शरीफ साहब को मेरी उम्र लग जाए? 1987 में हमने यहाँ क्या जोड़ के आपको बताया, जो कि मैं आप समझता हूँ हम आपके साथ बदयांती कर रहे हैं। आप जंग लोग हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को मजबूत किरदार का मालिक बनाए, बड़ा करे। हमने ये तासुर दिया कि उधर से भुट्टो साहब को फांसी लग रही थी, उधर से आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, हम आगे चल रहे हैं। अच्छा मुहद्दिस साहब आखिरी बात से पहले ऑडियंस की बात मुझे अगर आप इजाजत दें, हमारी जो मोरालिटी है उससे आप अंदाजा लगा कि इस उम्र में आगे, खैर मैं तो बहुत सीनियर हूं और ये सारे इनके बाद सर वो भी लर्न करें, ऐसा कर जाएंगे। मैं समझता हूं कि भट्टी साहब झूठ वूठ नहीं बोलते, मजाक करते हैं, तो आप झूठा वूटा ना कहें इनको। भट्टी साहब को ये मैं कहने ही लगा था, याद नहीं रहा कि 1979 की बात के बाद आप मजाक करते, मैंने आपको कहा, मैंने आपको भट्टी साहब मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप मजाक करते हैं, मैंने तो बचाया आपको, वरना तो आप पे बड़ा संगीन इल्जाम लगा है मैनिपुलेशन का। मैं तो कह रहा हूं ये मजाक करते हैं। 1979 में नवाज शरीफ सियासत में ही नहीं था जब भुट्टो को फांसी लगी, ये इन्होंने मजाक किया था। फिर ये जो इन्होंने कहा कि जिंदगी लग जाए, और ज़ियाउल हक साहब ये थोड़ा भूल गए कि वो कौन था जो झंडा लेके परवेज मुशर्रफ का निकला था रेफरेंडम करवाने के लिए। और यार इमरान खान था, कौन भूल सकता है, उसे आगे चले ना। माफी आपने तो मामूली नहीं, और वो तो अभी यार इमरान खान ने स्ट्रगल तो की है ना जी, इतना लोगों को अपना परवेज मुशर्रफ ना यार। परवेज मुशर्रफ कुछ हरकतें ऐसी है इमरान साहब की, आपके अलावा यहाँ पे हर बंदे ने स्ट्रगल की हुई है। आप वाहिद हैं कि जिनको घर बैठ के सारी चीजें मिली। मैंने बहुत स्ट्रगल की है, मैंने तो बहुत स्ट्रगल की है। मेरी याददाश्त के मुताबिक आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल कंप्लीट नहीं किए। तो ये मेरा पूछना सवाल है कि जो ये सब कुछ करते हैं, हमें उनके खिलाफ बोलने या उनसे अपनी राय देने का। गजनी फिल्म देख के तो नहीं बनी हुई, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन करता है, हद हो गई यार। हम उनके बारे में नए साहब सवाल किया आपको, नए साहब तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मतलब कि हम उनके बारे में, हम एक आज़ाद मुमलिकत में रहते हैं, तो हम उनके बारे में सवाल करना या क्वेश्चन नहीं कर सकते, जैसा कि अभी आपने भी कहा, आपने रोका, कंडेम किया, तमीज से, मतलब रिस्पेक्ट भी हम नहीं कर सकते। और ये बड़ी साहब ने कहा होगा, हाँ मतलब कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम आज़ाद मुमलिकत है, अगर उधर से कोई गलत फैसला किसी एक ओहदे को तो छोड़ देना, एक आपका लीडर पीछे पड़ा हुआ था आर्मी चीफ के, नहीं हम उसका गलत नहीं कह रहे हैं, बट हमारा देखे पीछे पड़े हुए थे, कहाँ गए वो? सच बोले ना, सियासतदान का मुकाबला किससे है, बोले सियासतदानों से ही है। आप लोगों ने बिना वजह मुकाबला बनाया था फौज के साथ, उन्होंने फिर बता दिया आपको कि आप कौन है, वो कौन है।
बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं आपकी दोस्ती उस्मान डार जितनी तो नहीं है कि आपकी हवेली में आके मजम्मत करता 9 मई की, लेकिन मैं यहाँ पे 9 मई की मजम्मत करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान को जिस तरह जेल में डाला, इंशाल्लाह ये यूथ 8 फरवरी को वोट डाल के उसका बदला। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 25 तारीख को जब बुलाया इमरान खान ने आप लोगों को, आप बुज़दिलों की तरह घर में बैठे रहे, बाहर नहीं है, वो बेचारा अकेला वेलवेरान होता रहा। इमरान खान ने आर्मी चीफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया, उसने आपको बुलाया, बुज़दिलों की तरह घरों में बैठे रहे, आप नहीं आए, वो बेचारा गोलियां पड़ी उसको, वो गोली खा के। अब आपने पूरी बात सुनी, उसी हौसले तसल्ली से मैं आप सब लोगों की बात सुन रहा हूँ, ठीक है। इलेक्शन छोड़ें, आज अगर आपने इंकलाब लाना होता ना तो आप यहाँ बैठ के तालियां ना पीट रहे होते। तालियां आपको पता है और भी बड़े लोग पीटते हैं, मर्दों की तरह जाते बाहर और जाके कोट लखपत के बाहर प्रोटेस्ट करते। आप बाहर नहीं है, लीडर आपका अंदर पहुंच गया। अब आप इतने गिल्टी हैं, इतने गिल्टी हैं कि आप कभी मेरे पे इल्जाम डाल रहे हैं, कभी आप उस पे डाल रहे हैं। अब मेरे भाई कूफियों की तरह घर में ना बैठना, जाके वोट डाल देना जिसको देना है।